हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं प्रतिशत। तो आज हम प्रतिशत के बारे में जानेंगे कि प्रतिशत के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो सबसे अगर पहले हम बात करेंगे प्रतिशत को भिन्न में बदलने की, तो इसमें से हमने जैसे ये 2 क्वेश्चन ले रखे हैं। तो इनमें अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि 80% दिया हुआ है आपका, तो 80% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो प्रतिशत का चिन्ह हटा के हम बटे में 100 रखेंगे। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 80/100। तो 80 और बटे 100 अगर लिखा हुआ है तो इसमें से 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये आपका 4 बार जाएगा और ये जाएगा आपका 5 बार। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4/5। तो यहाँ से अगर हमसे पूछा जाए कि 80% को भिन्न में बदलिए, तो 80% को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो आपका आ जाएगा 4/5। उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट आपका जैसे दिया हुआ है 40%। तो 40% को जब हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 40/100। एक 0 से एक 0 कटेगा, 2 से काटेंगे तो 2 बार जाएगा और आपका 5 बार जाएगा। तो यहाँ आपका आ जाएगा 2/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा 2/5। तो ये देखिए, बस अगर हमको प्रतिशत में दिया गया है उसमें से हमको भिन्न में परिवर्तित करना है तो हम प्रतिशत का चिन्ह हटा के बटे में आप 100 लिख दीजिएगा। बाकी जो आपका कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए, बाकी वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर इसी प्रकार हम बात करते हैं भिन्न को प्रतिशत में बदलने की, तो यहाँ भिन्न में प्रतिशत अगर हमको बदलना होगा तो उसमें हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम प्रतिशत से भिन्न को बदलेंगे तो प्रतिशत को मतलब भिन्न से बदलेंगे तो वहाँ हमको 100 से भाग करना पड़ता है। बट अगर हम भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो फिर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है 7/10, तो ये आपको भिन्न दी गई है। अगर हम इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका हो जाएगा 7/10 गुणे आपका 100। यहाँ 7/10 गुणे 100 हो जाएगा। तो एक 0 से आपका एक 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका बन जाएगा 7×10 प्रतिशत लग जाएगा, आपका यहाँ प्रतिशत लग जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 70%। 7 दाम 70 हो जाएगा, आपका परसेंट। यहाँ आप परसेंट भी लिखिएगा तब ये सही माना जाएगा। फिर बात करेंगे नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 8/10। तो अगर हम बात करते हैं 8/10 की, तो 8/10 में भी हम क्या लिखेंगे, 8/10 गुणे 100। तो 8/10 गुणे 100 लिखेंगे तो यहाँ 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 दाम 80 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका निकल आएगा 80%। यहाँ भी परसेंट लिखेगा तो ये आपका ये निकल के आ जाएगा आपका 80%। फिर बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जैसे यहाँ कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं हमने, तो आइए इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ जैसे कि आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5000 का 10% क्या होगा। तो अगर हम 5000 का मतलब हमने आपको बताया है कि गुणा होता है, तो यहाँ हमको मतलब निकालना है 5000 का 10%। प्रतिशत का मतलब हमने बताया कि अगर प्रतिशत हटेगा तो बटे में आपका 100 लग जाएगा। यहाँ 1 0 2 0 2 0 आपकी ये कैंसिल हो, तो यहाँ से आपका बचेगा केवल 500। तो यहाँ से नॉर्मली आपका 500 आंसर आ जाएगा। वही हमने यहाँ लिखा है 5000 गुणे 10/100, 00 से 00 कैंसिल कर दिए, ये आपका 500 जो है आपका यहाँ आंसर आ गया। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 25,000 का 25% का 2% का 1% क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ जैसे दिया हुआ है का के स्थान पर हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, बाकी जो जो दिया है उनको लिख लेंगे। तो यहाँ हमने लिखा 25,000, का की जगह हमने मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाया। उसके बाद 25% लिखा हुआ है, 25% हटाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, 25/100 आ गया। फिर गुणे 2/100 गुणे 1/100। अब देखिए यहाँ 1 2 3 0, 1 2, या फिर ऐसे कर लीजिए, एक सेकेंड। देखिए यहाँ 25 से इसको काटिए 4 बार जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से 3 0 कैंसिल करेंगे, 1 2 3, ये आपके 3 0 कैंसिल। यहाँ बचेगा आपका 10, तो 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब यहाँ पर देखेंगे आप, जो आपका ये 2 आया है इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका बचेगा 5 और ये बचेगा 4। तो यहाँ आपका आ जाएगा 5/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा 5/4। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 50 पैसे
₹5 का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर 50 पैसे की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि ₹5 का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले हम ₹5 में पैसे निकालेंगे। तो ₹5 में हम अगर पैसे की संख्या निकालेंगे तो हम सब जानते हैं कि यहाँ ₹1 बराबर आपका होता है 100 पैसे। 100 पैसे अगर हमारे पास हैं तो उनको हम ₹1 के बराबर लिखेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 गुणे 100, क्योंकि हमको ₹5 का निकालना है। अगर ₹1 बराबर आपका 100 पैसा होता है, 100 पैसा होता है तो ₹5 बराबर 100 गुणे 5 पैसा मतलब 500 पैसे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 500 पैसे। अब हमको यहाँ पर आप देखेंगे हमको निकालना है 50 पैसे का ₹5 का कितना प्रतिशत। तो 50 का निकालना है, इसलिए हमने लिखा 50 बटे जिससे निकालना है तो हमको 500 से निकालना है। तो यहाँ बटे 500 गुणे 100 हो गया आपका। अब इसमें से देखेंगे आप 00 से 00 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 से काटेंगे आपका 10 बार जाएगा। तो यहाँ से आपका 10% आ जाएगा। जो 50 पैसे है वो ₹5 का आपके 10% है। दिन बात करेंगे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने की। तो जैसे प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने के लिए तो उसमें आपको एक फॉर्मूला याद करना है कि प्रतिशत वृद्धि बराबर आपका होता है कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। चलिए इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ जैसे कि आप ये फॉर्मूला याद करिएगा, कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है आपका, किसी वस्तु की कीमत ₹1200 थी, बाद में उसकी कीमत 1500 हो गई। इस प्रकार कीमत में कुल ₹300 की वृद्धि हुई। तो वस्तु की प्रतिशत वृद्धि क्या है। यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने बताया कि आप यहाँ पर जैसे हमने बताया फॉर्मूला भी कुल वृद्धि गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। तो यहाँ हमने देखा कि जो कुल वृद्धि आपकी हुई तो कुल वृद्धि हमको दिया हुआ है ₹300 की कुल वृद्धि हुई। तो यहाँ हमको पता चल गया कि कुल वृद्धि आपको दी हुई है 300। ठीक है, तो हमने लिख लिया 300 गुणे 100 लिखना है, बटे में प्रारंभिक मान लिखना है। तो देखिए यहाँ वृद्धि हो रही है तो पहले 1200 थी, बाद में आपकी 1500 हो गई वृद्धि के बाद। तो यहाँ मतलब जो आपकी प्रारंभिक वैल्यू दी हुई थी, मतलब जो प्रारंभिक मान दिया हुआ था वो आपका दिया हुआ था 1200। तो बटे आपका ये हो गया 1200, मतलब 300 गुणे 100 बटे 12। अब देखिए 00 से यहाँ 00 आपके कैंसिल हो जाएंगे, 3 चौक 12 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार जाएगा। मतलब कि ये है आपका कि यहाँ से आपकी आ गई 25% वृद्धि आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा, क्योंकि हमको इसमें प्रतिशत वृद्धि निकालनी थी, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जैसे कि आपको दिया होता है कि प्रतिशत कमी निकालिए। तो यहाँ प्रतिशत कमी अगर हमसे प्रतिशत कमी पूछा जाता है तो हम लिखेंगे कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। अगर अधिक दिया होता है तो अधिक वृद्धि लिखते हैं, गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान लिखते हैं। बट अगर हमको कमी दिया हुआ है तो हम कुल कमी गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान लिखेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी पेड़ पर 60 तोते रहते थे, उनमें से 20 तोते किसी अन्य पेड़ पर चले गए। इस प्रकार उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। तो प्रतिशत कमी ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कि यहाँ पर हमको पहले बताया है कि मतलब इतने तोते रहते थे 60, जिनमें से 20 जो हैं वो चले गए, उनकी संख्या में 20 की कमी हो गई। देखिए यहाँ पर प्रतिशत कमी निकालने के लिए हम देखेंगे कितने की कमी हुई। तो हमको 20 की कमी हुई है, तो इसलिए हमने लिखा 20 गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान। तो प्रारंभिक मान आपका 60 थी, उनमें से 20 चले गए, तो यहाँ हमने लिखा बटे 60। 20 तिया 60 हो जाएगा आपको। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 100 बटे 3। 100 बटे 3 तो ये आपका बन जाएगा 33 सही 1/3%। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 33 सही 1/3%। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यदि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च अपरिवर्तित है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें हम पहले लिखेंगे पुराना मूल्य बराबर नया मूल्य। तो यहाँ हम देखेंगे पुराना मूल्य जब मानेंगे हम तो वहाँ लिखेंगे 100। फिर इसमें बोला है हमसे कि 10% की वृद्धि होती, अगर 10% की वृद्धि होगी मतलब 110 हो जाएगा। तो ये आपका बन जाए, हमने माना कि पुराना मूल्य जो था वो 100 रुपया था और उसके बाद उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है तो ये आपका बन जाएगा 110 रुपया। फिर उसके बाद हमको निकालना है
कि उसमें दिया है 10% की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमको क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 की वृद्धि होती है तो आपका बन जाता है 110 गुणे आपका 100 हो जाएगा, बराबर आपका बन जाएगा 100/11। तो इसमें से देखेंगे हम, यहाँ से मतलब आपका ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो जाएगा 100/11। 100/11 को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 9 सही 1/11%। देन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जैसे कि प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित। तो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम a + b + ab/100 ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आपका दिया हुआ है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो यहाँ हम देखेंगे कि आय में जो प्रतिशत वृद्धि हुई है आपकी, तो वो निकालेंगे। जैसे कि a + b हमने माना कि जो 10 पहले बढ़ी इसको a मान लिया, b जो है आपका 20 मान लिया। तो ये आपका फॉर्मूला हमने बताया a + b + ab/100। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो ये आपको बन जाएगा 10 + 20 + 10 × 20/100। तो रख दिया हमने कि 10 + 20 + 10 × 20/100। अब 00 से आपके 00 कैंसिल, 10 + 20 बराबर आपका 30 हो जाएगा, 30 + 2 तो 30 2 आपका 32, मतलब कुल मिला के आपको 32% की वृद्धि हुई। दिन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है और बेचते समय 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब ये क्वेश्चन भी आपका वैसे ही दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रतिशत लाभ बराबर 10 + 5 + 10 × 5/100। 1 0 से 1 0 कटेगा, 5 से काटेंगे 2 बार जाएगा, तो 10 5 15 हो जाएगा, 15 + हाफ मतलब 15.5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 15.5%। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। बाकी किसी को भी अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो वो हमसे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकता है। बाकी जो भी आपके प्रतिशत के और भी क्वेश्चन बनते हैं जो भी आपके, वो हम धीरे धीरे कराते रहेंगे। तो आपका ये प्रतिशत वाला टॉपिक 3-4 दिन चलेगा, तो आप लोग अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, थैंक यू।